मद मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, मनुष्य जीवन का मूल केंद्र उसकी चेतना है। उसके चारों तरफ का आभा मंडल उसके मन के भाव हैं। मनुष्य जीवन का रक्षा कवच ये पूरी प्रकृति है। बहुत सुंदर ढंग से ये जीवन व्यवस्थित है। हम लोग अपने मनों से बहुत कुछ पढ़ करके डिजाइनिंग करते हैं, घरों की, रोडों की और दुनिया की, लेकिन कुछ न कुछ कमी रह जाती है, व्यवस्थित नहीं होता है। अंतर की ओर देखें तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंदर से यकृत लीवर है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, इसके बीच में रक्त वाहिकाएं, बहुत कुछ जो एक दूसरे से एक साथ हो करके भी एक साथ नहीं दिखते। कितना सुव्यवस्थित है। इसको स्वतः कहते हैं। इसको किसी कलाकार ने नहीं बनाया। ये स्वतः है, यह स्वयंभू है और यही एक महान कृति है जो अनुकरणीय है। इसी का व्यापक विस्तृत रूप ये ब्रह्मांड है। हजारों वर्षों से लोगों ने इसको देखा और इसको समझने की कोशिश की। समझने के नाम पर मन में बुद्धि का विकास हुआ। बुद्धि को ठीक समझ से, ठीक रूप से समझ न पाने के कारण से बुद्धि की चपलता को ही बुद्धि का विकास समझा गया, या दिमाग की खुराफात कहें उसको बुद्धि का विकास कहा गया। समझना शब्द है स्वयं में आना, और स्वयं में आने के बाद सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है। ज्ञान स्वतः स्फूर्त है। ये किसी के देने से मिलता है, ये वहम में ना रहे। देने से भ्रम मिलता है। जितना सुनेंगे भ्रम बढ़ता जाएगा। जितना अपने आप में हम स्थिर होंगे, समझ विकसित होती जाएगी। समझ का अंग्रेजी में एक शब्द है, अनुवाद है, उसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ऐसे समझना को हम लोग प्रायः समझते हैं कि एक दूसरे की बात कर रहे हैं। बात नहीं मानता है तो बड़बड़ाने लगते हैं, जोर जोर बोलते हैं, फिर लड़ने लगते हैं। कहते क्या कर रहे भाई, तो बताते इसको समझा रहे हैं। समझा रहे हैं कि लड़ रहे हैं, फर्क नहीं पता चलता है। इसको समझना नहीं कहते हैं। बाप बेटे के साथ में, सासू बहू के साथ में, बड़ा छोटे के साथ में पूरी जिंदगी इसी तरीके
दिमाग का माथा कूट करता रहता है और समझने के नाम पर। समझने का सही अर्थ समझें। अंग्रेजी शब्द दूसरी भाषा है, लेकिन उस पर ध्यान देंगे तो बहुत सटीक अर्थ मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग, अंडर का अर्थ होता है अंदर। अंग्रेजी भाषा भी लगभग मिलती जुलती संस्कृत निष्ठ भाषा है। बहुत सारी संस्कृत के शब्द आपको अंग्रेजी में थोड़ा सा उच्चारण बिगड़ करके मिलेंगे। जैसे भ्रातृ शब्द संस्कृत में भाई को कहा जाता है, अंग्रेजी में ब्रदर कह देते हैं। भा नहीं कह पाते अंग्रेज लोग, बुरा बोल दिए। इसी प्रकार से बहुत ऐसे शब्द हैं। डोर शब्द है, डोर। द्वार शब्द को द्वार नहीं बोल पाए तो डोर, DOOR। द्वार माने दरवाजा, डोर माने दरवाजा। मातृ शब्द को मदर बोल दिया। प्रतिष्ठा को प्रेस्टिज बोल दिया, प्रेस्टिज। सब संस्कृत से निस्तृत है। समझ को उन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग। अगर हिंदी में समझना चाहे तो सम धन धा धन्ना, समझना। धा का मतलब होता है बुद्धि। ओम भूर्भुवः जो मंत्र पढ़ते हैं हम लोग, उसमें धा शब्द आता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि, धी शब्द से बुद्धि। सम धन धा धन्ना, बुद्धि का सम हो जाना ही समझना। दो लोगों की बुद्धि एक समान लेवल पर आ जाना समझना है। इंग्लिश में समझे अंडरस्टैंडिंग, ये और गहरा अर्थ निकालता है। अंडर का मतलब होता है अंतर, स्टैंडिंग का मतलब होता है रुक जाना, खड़े हो जाना। स्टैंडिंग, बस स्टैंड जहाँ बसें खड़ी होती है, अंदर में आकर के अवस्थित हो जाना, समझ जाना, स्टैंडिंग है। अब जो अंदर में अपने नहीं आ पाया, बाहर से आकलन कर रहा है, तो रेखाएं खींच करके, शब्दों का जाल बढ़ा करके वो डेफिनेशन बढ़ाता जाएगा, गणित बढ़ाता जाएगा। दो लोगों की आत्मा, दो लोगों का मन एक जगह पर रुकेगा नहीं। आजकल हम लोगों के अंदर में वहम है, जो पढ़े लिखे हैं बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा फैली है, ये विश्वास आया है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को हम लोग समझना नहीं चाहते हैं वो क्या बोल रहे हैं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हम पूछे तो शायद सबका उत्तर अलग अलग होगा। जितने भी स्कूल विद्यालय हैं लगभग छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यहाँ तक कि नेपाल में भी, जहाँ लोग हिंदी थोड़ा समझते हैं, 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों के बीच बैठ करके मैंने थोड़ी चर्चा की। कोई प्री प्लानिंग तो था नहीं कि डिप्टी साहब आ रहे हैं, बच्चों को पहले से तैयार किया जाए, इंस्पेक्टर साहब ये पूछेंगे तो यही बताना। हम अचानक स्कूल में पहुँचे, बच्चों को बैठा दिया, फिर बच्चों से बातचीत करी, बच्चों से प्रार्थना गीत गवाया, बच्चों से कहा कि ठीक है। जब बच्चे बिल्कुल खुश नॉर्मल सामान्य स्थिति में मन में आ गए, तो मैंने कहा बच्चों एक बात पूछता हूँ मैं, सबको ही बताना कि सुबह सो करके कितने बजे उठना चाहिए। तो हर कोई लगभग रटा देता है बच्चों को। तो सब लोगों ने बोला सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाना चाहिए। ये तो रटी रिटाई बात हो गई, लेकिन बच्चों से तारतम्य जोड़ना था। तो मैंने पूछा कि सुबह सोकर कितने बजे उठना चाहिए, बोले 4 बजे 5 बजे। फिर मैंने उनसे पूछा कि सुबह उठ करके
सबसे पहले पानी पीना चाहिए कि चाय पीना चाहिए? अब ये तो थोड़ा जटिल बात है। आप लोगों से पूछेंगे तो आप लोग भी हलक में आकर के रुक जाएंगे, जबान लड़खड़ाने लगेगी। लेकिन 100 से 500 तक के बच्चों के बीच में मैं आपसे बताता हूँ, सब लोगों ने हाथ उठा करके बोला कि पानी पीना चाहिए, किसी ने नहीं कहा चाय पीना चाहिए। स्वतः उद्भूत ज्ञान है ये, पानी पीना चाहिए। फिर मैंने पूछा कि सुबह नाश्ते में चाय पीना चाहिए कि दूध पीना चाहिए? सारे बच्चों ने हाथ उठाकर बोला दूध पीना चाहिए, किसी ने नहीं कहा चाय पीना चाहिए। फिर मैंने बच्चों से पूछा कि रोटी खाना चाहिए? छत्तीसगढ़ में पूछ लिया कि पान रोटी खाना चाहिए कि डबल रोटी खाना चाहिए? सब लोगों ने हाथ उठाकर पूछा पान रोटी खाना चाहिए। राजस्थान में रोटी खाना चाहिए। स्वतः उद्भूत ज्ञान है। उसके बाद मैंने सबसे पूछ लिया कि आप लोग क्या खाकर आते हो? किसी ने बात नहीं की, सिर नीचे झुका लिया। मैंने कहा बताओ, तो कोई बोला कि डबल रोटी और चाय खा कर के आते हैं। उत्तर सबका बढ़िया था, ज्ञान सबका ओरिजिनल है, लेकिन चाय पी के आ रहे हैं, डबल रोटी खाकर आ रहा है। मैंने कहा क्यों? तो कहा मम्मी बनाती है। जन्मजात बच्चे ज्ञानी हैं, लेकिन परिवार और समाज ही अज्ञानी है। अज्ञानी नहीं है, धृष्ट है, जास्ती जिसे कहते हैं, बुद्धि का जबरदस्त दबाव कहते हैं। बच्चों की सरल बातें हैं ये। ऐसे बच्चों को भी आपके भीतर में श्रद्धा है, समझेंगे उसको। है बेटा, अभी हमारे सामने पैदा हुआ, हमारे सामने बातें करता है। ये माता पिता से लेकर के सब में एक कड़ापन आ गया है। सद्गुरु कहते हैं आपा तजय। इसको आपा कहते थे उस समय की भाषा में, आज भी कहते हैं घमंड। आपा का मतलब आई एम एवरीथिंग, आई एम होल सोल, मैं सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ। माँ शब्द तो थोड़ा सा मुलायम है। कोई माँ ये नहीं कहती अपने बच्चों से कि मैं माँ हूँ, लेकिन महिलाएं भी गुस्साती हैं तो बता देती है कि मैं बाप हूँ। ये बाप शब्द में खराबी है, ये माँ में कोई विकृति नहीं है। बाप होने की जो भावना है, इसलिए भारतीय संस्कृति में इसको बाप नहीं कहा जाता था, पिता कहा जाता था। उससे भी अच्छा शब्द है अभिभावक कहा जाता था, जिसमें माता और पिता दोनों आते हैं। आप लोग अपने बच्चों के मालिक नहीं हैं, लेकिन बाप शब्द थोड़ा अपभ्रंश होकर के पिता से, इसका शुद्ध शब्द आता है बापू। जैसे गुजरात में बापू कहते हैं, महात्मा गांधी को लोग बापू कहते थे। बापू प्यार भरा शब्द है, वो बच्चों द्वारा बोला जाता है अपने से श्रेष्ठ के लिए, आदर्श के लिए। लेकिन जो अपने अंदर में ये कड़ापन है कि मैं बाप हूँ, मैंने बच्चों को पैदा किया है, बस यहीं से कैंसर की किरकिरी पैदा हो जाती है और बच्चों को हम बेवकूफ़ समझने लगते हैं। यही मूर्खता हमको सबके साथ व्यवहार में विकृत कर देती है। हम किसी के मालिक नहीं हैं। मालिक शब्द ही माल शब्द से बनता है। माल किसे कहते हैं? लोटा है, सोना है, चांदी है, जो वस्तुएं हैं, जड़ पदार्थ हैं, उसको माल कहते हैं। उस माल शब्द से मालिक शब्द बनता है, अरबी या उर्दू शब्द होगा। लेकिन उसको ध्यान से अगर आप समझें तो माल के भी आप मालिक नहीं हैं। हमारे यहाँ एक संत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मेरा लोटा कहाँ गया, कहाँ गया। कहीं छोड़कर आ गए होंगे। उस ज़माने में पीतल का लोटा बड़ा बड़ा लोग रखते थे, तो किसी को मिल गया था, वो हाथ में लिए हुए पूछता चला रहा था कि लोटा किसका है, लोटा किसका है। तो अपना आपा खो चुके थे, लोटा खो गया था।
लोटा खो देने से अपना आपा खो देना, ये भी एक समझने की चीज़ है। अरे लोटा खो गया तो क्या दूसरा नहीं मिलेगा क्या? लोटा खो गया है, आप तो रुके रहो, आप मत खोइए। अब वो लाकर भक्त दिखाने लगा कि लोटा किसका है, तो एकदम आपे में बोले कि लोटा मेरा है। भक्त ने भी शायद साधु की परीक्षा ले ली, मौका पाया। उसने कहा महाराज ये लोटा आपका नहीं है, पीतल का है ये। इतने शांत हो गए महाराज जी, इतने शांत हो गए, कोई जवाब ही नहीं आया। लोटा के मालिक हम कौन होते हैं? सही पूछा जाए तो लोटा तो पीतल का है, पीतल जहाँ है वहीं रहेगा वो। सदगुरु कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजय, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दीर्घ जीवन सो जीजय। सुबह के सत्र में इसीलिए मैं कह रहा था कि समझने की स्थिति में हम कभी आते ही नहीं। सुबह उठते हैं तो एकदम से हमारे दिमाग में शैतान सवार हो जाता है। ऑफिस के लिए, दुकान के लिए, स्कूल के लिए, खेत के लिए, काम के लिए, काम 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 काम। अरे पहले अपने काम को पूरा कर लो तब काम करो। अपना काम क्या है कि रात्र भर की नींद से मन में स्वास्थ्य आया कि नहीं, शांति आई कि नहीं, विश्राम मिला कि नहीं, क्योंकि इसी मन से सारे काम करना है। जैसे कार है, जो अच्छा एक्सपर्ट ड्राइवर होता है तो जब कार चलाने के लिए बैठता है तो ये घमंड लेकर नहीं बैठता है कि मैं कार को चला रहा हूँ, और जो ये घमंड अंदर में रखता है वो कार चलाना जानता नहीं है। कार कोई आदमी नहीं चलाता है, कार तो स्वयं चलती है, आदमी केवल बैठता है और डायरेक्शन देता है बस। अब दोनों चीज़ में बड़ा फर्क है। जो कहता है मैं चलाता हूँ वो नौसिखिया है, और बैठेगा और चलाएगा तो बिगाड़ जरूर देगा, कहीं लड़ा जरूर देगा वो, क्योंकि वो पूरी ताकत लगाता है स्टीयरिंग में, वो सीट पर, और ताकत लगाएगा तो स्टीयरिंग कहीं ना कहीं गलत घूम जरूर जाएगी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी एक्सीडेंट हुए हैं तो नई गाड़ियों में हुए हैं, और नई गाड़ी होती है तो जो बैठने वाला होता है वो भी लगभग नया ही होता है, और ये सब जा कर के लड़ा देते हैं। 2.5-3 करोड़ की गाड़ियों में भी लोग लड़े हैं, लेकिन ज़्यादा महंगी गाड़ी हो तो हमारे अंदर घमंड होता है। गाड़ी सस्ती हो या महंगी हो उससे चलने में क्या मतलब। भाई सस्ती गाड़ी होगी तो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पर चलकर थोड़ा सा सस्ता लेगी, लेकिन चलेगी तो है ही है, आपके मंजिल तक तो पहुंचाएगी है ही, लेकिन उससे गर्मी आने का क्या मतलब है। लेकिन जितनी महंगी गाड़ी होती है उतनी गर्मी से ड्राइवर मालिक बैठता है, उसी गर्मी से एक्सीडेंट होता है। आपको पता है कि टाटा कंपनी के जो एक सेकंड मैनेजर बने थे साइरस मिस्त्री, अभी 2 साल पहले BMW जो बहुत महंगी गाड़ी आती है उसी से जा रहे थे, और नेशनल हाईवे पर जहाँ पर कोई लड़ने की गुंजाइश ही नहीं है, और जा कर के ठुक गए और मर गए। मिस्त्री थे, टाटा के जनरल मैनेजर थे, और BMW गाड़ी थी, 2-4 करोड़ की गाड़ी होगी वो। इससे कुछ नहीं होता है। इस भेद को समझें कि मैं क्या हूँ, सामने वाला क्या है, बच्चा, बेटे, बेटियाँ, बहू, सासू, सामान, दौलत, इसका कोई मालिक नहीं है। कितनी सरलता से साहब कहते हैं कि इन शब्दों को समझिए, वो भी समझना है, और समझाने के लिए कहते हैं आपा तजय, आगे कहते हैं हरि भजय। जो अपने आप को पिघाल देगा, मुलायम कर लेगा, तो उसका दूसरा जो सदपरिणाम आता है वो क्या होता है कि वो सबके साथ घुल मिल जाता है, कि सब हमारे बराबर है, क्योंकि सबकी आत्मा एक ही है। सबको सुख चाहिए, सबको प्यार चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। हरि भजय का मतलब होता है हर के भीतर में जो विराजमान है वो हरि। हरि नाम परमात्मा का भी होता है,
और गणित में आप लोगों ने हर भिन्न पढ़ा होगा। ऐसे भी यहाँ प्रसाद वितरण होने लगे तो कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति को ये प्रसाद मिल जाना चाहिए। हर का मतलब प्रत्येक, बिल्कुल सीधा सरल अर्थ है। संस्कृत में जाएंगे तो फिर दिमाग कूटने लगेंगे। साहब कहते हैं कि आपा छोड़ते ही परिवार में 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो सब के लिए अपने जीवन में, अपनी आत्मा में तरलता आ जाती है, प्यार आ जाता है, समानता आ जाती है। ये दूसरा अर्थ है उसका। आपा तजने के बाद हरि भजे। और जब सबको हम प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं तो उसका सत्परिणाम क्या होता है? नख सिख तजय विकार। पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक हमारे तन मन में जो घमंड भरा है, गलत जुबान है, और भी जितने विकार हैं, शारीरिक मानसिक दोनों, ये सब धीरे धीरे पिघल कर बह जाते हैं। शरीर में बीमारी होने का कारण क्या है? मन का घमंड। मन का घमंड क्या है कि मैंने कमाया है तो मैं खाऊंगा। हम कमाए हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि हम 2 रोटी खा सकते हैं तो 4 खाएं। हमारे कमाने से दौलत हमारी नहीं हो जाएगी। हमारे बुद्धि के कारण से, मेहनत के कारण से, किसी कारण से हमारे अधिकार में है। ये न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन ये प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। प्राकृतिक व्यवस्था है, हम प्राकृतिक कहते हैं, भावना वाले भगवान की व्यवस्था कह देते हैं। इतना ही अंतर है। बाकी प्रकृति भगवान एक ही चीज़ है। शब्दों में चढ़ना और भटकना नहीं चाहिए। भगवान का मतलब सब कुछ, 5 पंच परमेश्वर। तो ये चीज़ सबका है। पानी सबका है। अधिकार किसका है? प्यासे का है। हमारे पास पानी है, हमारा अधिकार नहीं है। हम करेंगे क्या इसका? जिसको प्यास लगी है उसको अधिकार है। जमीन किसकी है? जिसको ज़रूरत है। हमारे नाम से ज़मीन हो तो हम क्या करेंगे? बड़े बड़े राजे महाराजे आए और मूछ टिटकोर करके, पगड़ी बांध करके, ताज रख करके, और यही बोलते रहे हमारी ज़मीन, और चली गए। और आज ज़मीन दूसरों के नाम से है। जो उसकी रक्षा करे। कभी कभी ऐसा हुआ कि अभी जैसे सरकारें आई और भूमिहीनों को ज़मीन बांट दी, पट्टा हुआ। अब उनके अंदर योग्यता नहीं थी, पट्टा पाई, आदत है पीने की, बेचे और फिर चले गए। प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास मिला लोगों को। सरकारें चाही, पहले इंदिरा आवास योजना चलता था, फिर बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना चला। और कितने लोगों को मैंने देखा कि आवास मिला और उसके बाद बेच करके चले गए। और कितने लोगों को मैंने देखा कि वो रेहड़ी लगाते थे। दिल्ली में देखा, चंडीगढ़ जैसे मेगा सिटी में भी देखा, जहाँ पर एक इंच ज़मीन की कीमत हजारों में जाती है। और रेहड़ी लगाते थे ठेले पर, दिन भर में 100 रुपये कमाते थे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे। और बाद में मैंने उनसे पूछा तो बोले, महाराज जी 1000 स्क्वायर फीट की एक ज़मीन भी लिया हूँ, अब घर बनाऊँगा उस पर। सरकारी नौकरी करने वाले जिनको लाख लाख रुपए सैलरी मिलती है, उनको घर का खर्चा नहीं पूरा होता है। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी किसकी है? जो उसकी पूजा करे, जो उसका सम्मान करे, उसकी आराधना करे। घर में जिसका सम्मान होगा वही रहेगा। इसलिए इस दौलत पर उसका अधिकार है, जो मुट्ठी में बांधता है उसका नहीं, जो इसकी पूजा आराधना करता है उसका। इस अर्थ को समझने वालों ने ही पूरे साल भर में एक बार लोगों की दिमाग में चेतना भरने के लिए लक्ष्मी की पूजा का प्रचलन बनाया है। छत्तीसगढ़ में होती है कि नहीं लक्ष्मी की पूजा? कब होती है? दीपावली के आसपास। भाग्यशाली हो कि याद है, हो सकता है बच्चों को बताना पड़ेगा अभी। धनतेरस कहते हैं उसको। त्रयोदशी के दिन में आज भी लोगों के अंदर भावना है कि हमारे घर की जो भी संपदा है वो पूजा करने का अर्थ है
कि घमंड से नहीं जुड़े, किसी प्रकार से ना जुड़े, भावना से जुड़े, श्रद्धा से जुड़े। श्रद्धा को पहले ज़माने में इतना स्थान दिया गया है कि ये नहीं है तो योग हो ही नहीं सकता है। भाई बहन में, पति पत्नी में, धन में, दुनिया के किसी जगह पर अगर इस ज़मीन से आपकी श्रद्धा है तो ये बिकेगी नहीं। फिर आप गरीब नहीं हो सकते हैं कभी। मन में ये श्रद्धा खोती है तो घमंड आता है, और घमंड आता है तो हम ज़मीन वाले, हम पैसे वाले, फिर हम नौकरी वाले, हम पद वाले, और यही करते करते अपने ही घमंड से ये सब भी हमसे दूर होते हैं, और उसी के कारण से मानसिक विकार और फिर धीरे से शारीरिक विकार भी बनते हैं। मानसिक विकार से हठता आती है, जिद आते हैं, कठोर स्वभाव होता है। और इसको याद कर लें कि जिसको गुस्सा ज़्यादा आता हो, जो दूसरों का कहा नहीं मानता है, हमेशा दुर्योधन जैसे जिद करता है, आप पता लगा लीजिए धीरे से उसका लीवर डैमेज हो रहा होगा। सीधा सीधा संबंध इसका लीवर से है। आपके शरीर के भीतर में कड़ा नाम की कोई चीज़ है नहीं, हड्डी भी मुलायम होती है। जिसकी हड्डी कड़ी हो जाती है वो थोड़ा सा ठोकर लगते ही चट से टूट जाती है। बच्चे 2-2 मंजिल से गिरते हैं लेकिन हड्डी फ्रैक्चर नहीं होती। क्यों नहीं होती है? वो हड्डी प्योर दूध होती है, दूध से हड्डी बनता है। तो हड्डी में मुलायमपन होगा तो हड्डी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, हड्डी भी कठोर नहीं होती है। लीवर को देख लीजिए, हार्ट को देख लीजिए, एकदम सब मुलायम है, तो आप ही क्यों कठोर हो रहे हो? अब इस चीज़ को मेडिकल में, साइंस में, विज्ञान में बताना चाहिए। कहीं न कहीं हमारे तन का मन से संबंध है और मन का तन से संबंध है। और लीवर कड़ा क्यों होता है? लीवर में ये गंदगी क्यों इकट्ठी होती है? जो तेल मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, इन्हीं को गुस्सा भी ज़्यादा आता है, यही जिद्दी भी ज़्यादा होते हैं। और धीरे धीरे इनको आप पानी ज़्यादा पीने को कहिए, केला जैसी चीज़ें खाएं, फल जैसी चीज़ें खाएं, मुलायम चीज़ें खाएं और पानी खूब पिएं, तो 2-4 महीने के बाद में फिर धीरे धीरे गुस्सा भी शांत हो जाएगा और आपको लगेगा कि जन्नत तो अपने भीतर में ही जन रही है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। मन मीठा होने लगता है तो बच्चों से प्यार जगता है, परिवार में प्रेम मेल मिलाप पैदा होता है। ये केवल बातों से नहीं आता है। इसलिए गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टसु। हम ऐसे आपको बोल दें कि कोमल बनो, मुलायम बनो, कैसे बनोगे? आपके भीतर की सामग्री ठीक नहीं है तो आप कैसे बनोगे? और पुराने ज़माने में कहते थे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। तो शरीर से मन बनता है, शरीर मुलायम तो मन मुलायम, मन मुलायम तो शरीर मुलायम, दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती है। गीता में कहा गया कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। और हम ऐसे अकड़बाज हैं कि हम समझते हैं कि बड़े बहादुर हैं, बड़े मजबूत हैं, इसलिए हम अकड़ रहे हैं। ये नहीं जानते कि हम अंदर से बिल्कुल कमज़ोर होते जा रहे हैं। कमज़ोर को ही गुस्सा ज़्यादा आता है, मजबूत को नहीं आता है। खाते ज़्यादा है, खाते इसलिए ज़्यादा है कि हमको लगता है कि ज़्यादा कमाते हैं, हम ज़्यादा ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन नोट कर लीजिए कि ज़्यादा खाने वाले की उम्र कम होती जाती है। जिसका पाचन बिगड़ता है उसको भूख ज़्यादा लगती है, और जब भूख ज़्यादा लगेगी, पचेगा है नहीं, तो गुस्सा ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आएगा, और स्वाद ठीक से नहीं मिलेगा तो चटपट खाने का मन होगा। अच्छा स्वाद किसे मिलता है? भोजन की वजह से नहीं, मिर्च मसाले की वजह से नहीं, अच्छा स्वाद तो जिह्वा की वजह से मिलता है। और यह जीवा का कनेक्शन जो होता है हमारी आंतों से होता है। आंतों में रस बढ़िया से जब बनता है तो आपकी जुबान बिल्कुल गुलाबी, और नहीं तो जुबान देख करके भी आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर लोग आपका डायग्नोस कर लेते हैं। जुबान देख ले, ओंठ देख ले, आँख देख ले, नाखून देख ले। ये तो आप लोगों के पैसे और मन की वजह से है कि
लोग सिटी स्कैन करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं या ऑपरेशन के लिए करा लेते हैं। और नहीं तो एक अच्छा डॉक्टर हो अनुभवी तो केवल फेस आपको देख लेगा, उसके बाद बता देगा कि आपको ये बीमारी हो रही है या हो चुकी है। और यही सार संक्षेप है उसका। संत गुरुजन जो कहते हैं उसी में आपका पूरे शरीर की फिजियोलॉजी, जो 4 साल MBBS करने में, 3 साल MS करने में या MD करने में लगते हैं, अगर इन बातों को आप समझ लें तो ये सारा सार इसमें आ जाता है। लेकिन सारे सब्जेक्ट विभाजित कर दिए गए हैं। गणित अलग है, विज्ञान अलग है, भूगोल अलग है, और सब कुछ आपके इसी पृथ्वी में, आपके शरीर में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे को लेकर के समाहित है। तो साहब कहते हैं आपा तजय हरि भजय नक्सिक तजय विकार। अब इसके बाद अपने आप क्या आता है कि सब जीवन से निर्वैर रहे। जिसके अंदर में सबके प्रति प्यार हो गया, सब अपने समान दिखने लगे, तो विकार क्यों आएगा? उसका कोई बहरी नहीं रह जाएगा। और साहब कहते साधु मता है सार। साधु मत का मतलब ये नहीं होता है कि ये कबीर पंथी, ये राधा स्वामी, ये ब्रह्मा कुमारी। साहब कहते तीर्थ गए 3 जना चित चंचल मंचोर, एको पाप न काटिया लादिन मंदस और। सत्संग करने गए, अपने पंथ में गए, उसकी बिल्डिंग देख करके, गुरु का सिंहासन देख करके, और बाहर की ये संपदा दौलत देख करके जो नाशवान है, जिसको छोड़कर कितने महंत चले गए, कितने मठधारी चले गए, उसको देख करके भक्त लोग सीना चौड़ा करते हैं अपना, हम बड़े गुरु के भक्त हैं। ज्ञान बड़ा छोटा नहीं होता है। अभी आप ऐसे बैठे हो तो भी वही ज्ञान है। इसी को आप 2 लाख रुपए के पंडाल में परिणत कर दो तो भी ज्ञान यही रहेगा। इसकी जगह पर आप डॉक्टर साहब के आंगन में बैठे होते तो भी यही ज्ञान होता। मिठाई के डिब्बे सज रहे हैं, मिठाई तो घट रही है ना, और हम लोग डिब्बे देख करके उसकी खूबसूरती में भूल रहे हैं, और मिठाई की जगह पर हम नकली घी और नकली मावा और नकली दूध का सड़ा मिठाई खा रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें हमको छल रही हैं। तो ये पंडाल से, पैसे से, बड़े मठ मकान से, बाहर की किन्हीं चीज़ों से ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। शुद्धों से, बुद्धों से, निरंजनों से ये ज्ञान तो आज के हजारों वर्ष पहले एक मंदालसा नाम की रानी हुई थी, माँ हुई थी, और उसने अपने बच्चों को ये शिक्षा दी थी। मंदालसा कौन होती थी? किसी राजा की बेटी थी जिसने पहले शादी करने से इनकार कर दिया था। पिता के बहुत समझाने पर, वो बेटी अकेली थी उसके पिता के, तब उसने स्वीकार किया इस शर्त के साथ में, ऐसे भी हमारे पूर्वज हुए हैं, ये आप लोगों को गर्व होना चाहिए, सुनना चाहिए, बच्चों के कान में ये मंत्र देना चाहिए। आज यही घमंड है कि बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए हम 5,000 रुपये फीस भर रहे हैं महीने की, यही घमंड में सब चोर हो रहे हैं। बच्चा दूध उबाल पाता है कि नहीं, भोजन बना पाता है कि नहीं, माँ बीमार पड़े तो कुछ करता है कि नहीं, इससे सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। बस पैसे हम भर रहे हैं, पता नहीं अपना खून बेचकर कर रहे हैं, पसीना बेचकर कर रहे हैं, ये दर्द किसी के अंदर में होता नहीं, इसलिए बच्चे धोखा देते हैं। उन बच्चों को ये मंदालसा की कथा सुनानी चाहिए। उसने कहा कि मैं शादी उसी राजकुमार से करूंगी जो मेरे इन वचनों का पालन करेगा, कि जितने बच्चे होंगे उसकी शिक्षा मैं दूंगी, और जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप चाहें कि हमें नशा मुक्त परिवार मिले, वो भी मिलेगा, और नहीं तो फिर जो है वो तो होगा ही। विवाह हुआ उसका, वो परिवार में गई, राजकुमार समर्पित था। 6 बच्चों को उसने शिक्षा दी, और शिक्षा देकर के सबको वनवासी बना दिया, जंगल में सेवा करो सबकी। और वो मंत्र यही दिया था, शुद्धों से, बुद्धों से, निरंजनों से, संसार माया परिवर्जतों से। उसने बताया कि तुम ये राजा नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम जमीन नहीं हो, तुम ये दौलत नहीं हो। और उसके बाद राजकुमार के, राजा के अनुनय विनय पर कि कोई एक राज को चलाने वाला एक तो होना चाहिए। तब फिर उसने स्वीकार कर लिया। अंतिम बेटे को उसने
राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। फिर इसकी कथा संक्षेप में भवयान में सदगुरु प्रेम साहब ने लिखी है। इतनी मार्मिक कथा है कि माँ तो खत्म हो गई, फिर जैसा कि माँ ने अवगाह किया था कि बेटे जीवन में मुसीबत जरूर आएगी क्योंकि तू राजा है। जितना बड़ा सिर, एक कहावत कहते हैं महाराष्ट्र में, जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द। जितना ज़्यादा पैसा होगा आपके पास उतनी ज़्यादा मुसीबत होगी, जितना बड़ा पद होगा उतने बड़े आपके दुश्मन होंगे। इसलिए मोदी कहते हैं, लोगों ने उनसे पूछा कि आप खाते कम हो तंदुरुस्त कैसे रहते हो, तो उन्होंने कहा कि रोजाना 2-4 किलो में गाली का टैबलेट खाता हूँ इसलिए तंदुरुस्त रहता हूँ। मतलब चुटकी की बात है और बड़े मज़े की भी बात है। आप अगर लोगों की गालियाँ सुन सकते हो तो पक्का आप तंदुरुस्त हो, क्योंकि अंदर में मन मुलायम है। चोट तो वहाँ लगती है जहाँ अंदर में अकड़ होती है। कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो आपको होश रहना चाहिए कि हम तो जिंदा हैं ना। किसी के कुछ भी कह देने से हमारे में क्या फ़र्क पड़ता है। कोई बोल दिया आप साधु नहीं हैं तो क्या कुछ और हो जाएंगे हम। आपको कोई बोल दे कि आप जानवर हैं तो क्या जानवर हो जाएंगे आप। ये चेतना ना होने के कारण से छोटी छोटी बातों में हम बड़ी बड़ी बातें पैदा कर लेते हैं। राजा को माँ ने बता दिया था कि मुसीबत आएगी पक्का। उसकी प्रतिष्ठा को, लोकप्रियता को देखते हुए दूर दूर के राजे महाराजे ईर्ष्या में जलने लगे, फिर आक्रमण किया। फिर ये राजा छोड़ करके समर्पित कर दिया और जंगल के लिए निकल गया जहाँ उसके भाई लोग रहते थे। उसको मुफ्त में बिना लड़ाई किए राज्य मिल गया। लेकिन जिसको धन दौलत चाहना से, लालच से मिलता है, उसका लालच पूरा नहीं होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। आपको अपनी जरूरत भर की चीज तो है, लेकिन लालच है और लालच पूरा भी हो जाएगा तो फिर आपका लालच बढ़ता जाएगा। ये गणित का पक्का सूत्र है, विज्ञान का यह पक्का फार्मूला है। ये राजा को तो भी संतोष नहीं हुआ। मन में डर सताने लगा कि राजा जो भाग कर गया हुआ है वो कहीं वापस हमारे ऊपर संगठित होकर के अटैक न कर दे। उसने मुनादी करा दी कि जो भी पुराने राजा को पकड़ कर लाएगा उसको 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। बात फैल गई पूरे राज्य में। एक बड़ा गरीब परिवार था, बुढ़े बुढ़े 2 ही थे। रोज जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, ला करके बेचते थे, खाते थे। एक दिन लकड़ी काट करके बुढ़ा बोझ बनाया और उठाया तो बोझ गिर गया और जो बुढ़िया थी वो चोट खा गई। बुढ़िया ने कहा कि तुम जिंदगी भर लकड़ी काटते काटते मर जा रहे हो और मैं भी इसी के पीछे सती हो रही हूँ। क्यों नहीं करते, यहीं पास में राजा कहीं घूम रहा है पुराना, और उसको पकड़ के ले चलो, राजा से बता दो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, मज़े से बैठकर खाएंगे। ये बुढ़िया ने अपने बूढ़े पति से कहा। पति बड़ा समझदार था। उसने कहा कि तेरी बुद्धि छठियाली है। इतने सरल, इतने कोमल, इतने निष्प्रिय संत जैसे, ऋषि मुनि जैसे राजा थे और इतना कोई हैवान आदमी आकर के बैठा है और हैवान को ले जाकर के ऐसे देवता जैसे राजा को पकड़ाना चाहती हो। तेरे को पाप पुण्य का डर नहीं लगता है। जो राजा था वहीं पास में बैठा हुआ था छिपा। उसको दया लगी कि बुढ़िया अपने दर्द के मारे कराह रही है। ये आदमी थोड़ा सा विचारवान है, समझदार है, तो इससे क्या होता है कि मैं चलता हूँ, इसको 1 लाख रुपए का अगर हमारे चलने से, पकड़ जाने से इसको लाभ मिलता है तो मैं देता हूँ। वो प्रकट हो गया कि मुझे पकड़ कर ले चलो। और बुढ़ा रोता है कि पैरों पर गिरता है कि ये पापिन है, अभागिन है, इसने बोल दिया इसकी बातों पर मत जाइए। राजा नहीं मानता है। राजा कहता है मैं तो जाता हूँ, समर्पित होता हूँ, 1 लाख तुम्हें मिलेंगे। वो बूढ़ा आदमी उस राजा के पक्ष में उसका वकील बनकर साथ जाता है। राजा के सामने उपस्थित हो जाता है, बोलता है कि ये गरीब परिवार के लोग हैं,
मैं राजा हूँ, आप हमको जो करना चाहे मैं समर्पित हो करिए, और इनको आप 1 लाख रुपए दे दीजिए। बुढ़ा जाकर के बोलता है कि स्वामी सरकार, मैं इनको पकड़ कर नहीं लाया हूँ, ये खुद चल कर के आए हैं, हमको पकड़ कर लाए हैं। हमारी गरीबी के कारण से, हमारी पत्नी की ये दुष्टता के कारण से ये हमको पकड़ के लाए हैं। मैं गरीब नहीं हूँ, मुझे 1 लाख नहीं चाहिए, और आप क्षमा करें, ये राजा अपने आप आए हैं। ये सुनकर के उस राजा के भीतर का जो कठोर हृदय था वो पिघला कि एक राजा ये है कि गरीबों को आज भी याद कर रहा है, उसके लिए इसके अंदर में दया है। और मैं एक नालायक राजा हूँ कि मेरे राज्य में इस प्रकार के गरीब आज भी तरस रहे हों। हमारे इस राज्य का हमको धिक्कार है। फिर उस राजा को गद्दी पर बैठा करके उसने सत सत नमन किया, समझौता कर लिया। उस राजा ने कहा कि मैं तो उस आनंद को प्राप्त कर चुका हूँ कि अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये तो धर्म कर्म समझ करके मैं करता था। फिर कौन मानता है ऐसे देवता को पा करके राजा ने उसको उस पर बैठा दिया और फिर अपने राज को वापस चला गया। ये हमारे पूर्वजों की कथाएं हैं, और कथाएं नहीं है, ऐसा लोगों ने जिया भी है, आज भी लोग जी रहे। ये सब चीज़ें हमें क्यों मिलती हैं? ये हमारे अंदर के एक कण से। इस कण को खोजने के लिए आप लोग जो भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बाद इसको भी तोड़ दिया, पार्टिकल्स, फिर गॉड पार्टिकल्स, कितने छोटे छोटे कणों को ढूंढ डाला और उन्हीं कणों को ढूंढ करके परमाणु और बम बनाया। मतलब विज्ञान का इतना विकास हुआ, इतना विकास हुआ कि एक परमाणु बम से इस धरती को 7 बार नष्ट कर सकते हैं वो। ये विकास है कि विनाश है? ये उस परमाणु को भीतर ढूंढना चाहिए। संत गुरुजनों ने इस शरीर का, तन का, मन का विश्लेषण करते करते अपने अंतर में उस कण के पास पहुंच गए जो दिखता नहीं है, और उसको आत्मा कहते हैं। और आत्मा को इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करिए, स्पेलिंग दीजिए तो एटम बनता है। वो एटम कहते हैं बाहर है, और हमारे यहाँ संत कहते हैं एटम भीतर में है। उस आत्मा का आविष्कार किया जहाँ पहुँच कर आपके सारे लोभ, लालच, विकार, शरीर के बीमारियाँ सारे दूर होते हैं, और इस चीज़ पर सब कुछ मिल जाता है। ये विज्ञान और आज के अध्यात्म में अंतर है। हम लोग भाग्यशाली है कि हम लोग अपने भीतर आकर के उस जगह पर पहुँचे हुए हैं जहाँ पर हमें लोभ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम जहाँ भी रहेंगे हमारे जीवन में हमारे सारे सदकृत लाभ ही लाभ देते हैं। आप अच्छे से रहेंगे तो आपका व्यवहार आपको उस शिखर तक पहुँचाएगा जो परम लाभ कहलाता है। जिसको आप आज अडानी कह रहे हो, जिसको आप अंबानी कह रहे हो, ये कबाड़ करने वाले किसी समय के मजदूर होते थे। लगन थी, शिक्षा अच्छी थी, जहाँ से ये लोग निकले हुए हैं, जिनको बिरला कहते हो, पिलानी आज तो शहर दिखता है, 4 चांद लगे हुए हैं। कोई ज़माने में वो पिलानी जो होता था वहाँ पर रेती रेती, एक तिनका घास का जमने वाला नहीं। इनके घर में संत आते थे, रोटियां नहीं होती थी तो दूसरों के घरों में लोटा गिरवी रख करके, और तब संतों को रोटी खिलाने वाले, और उन्हीं संत की दया, उनका आशीर्वाद उस कण तक पहुंचाया उनको, जहां से ये बुलंदी को प्राप्त किए। और आज विरला है कि वो मिट के नाम नहीं ले रहे, उनका नाम नहीं मिटता। तो जो बिरला है, जो अडानी है, जो अंबानी है, जो शिखर है, वो आपके अंतर में है, और वहाँ पर स्वार्थ परमार्थ दोनों की उन्नति है। अपने बच्चों को वो शिक्षा दें, अपने बच्चों को वो परिचय दें जिससे दुनिया के किसी भी कोने में जा कर के उनको कोई परास्त ना कर सके, उनको कोई दुख ना दे सके। जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़ने गए थे, सीरियल में आप लोगों को याद है कि नहीं, दशरथ साथ में गए थे, चारों राजकुमार गए। दशरथ ने परिचय देते हुए बताया कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र ये श्री राम है। उन्होंने वशिष्ठ को दंडवत किया, और वशिष्ठ ने क्या उत्तर दिया, आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, तुम ऐसी जगह पर आए हो, वो शिक्षा मिलेगी कि तुम चाहे घर में रहोगे चाहे वन में रहोगे, तुमको दुख नहीं होगा। और जब उनको वनवास हुआ है तो अयोध्या की मिट्टी लेकर के गए, और पहली बार जब वो झोपड़ी के अंदर में जाते हैं जंगल में रहने के लिए,
तो उस मिट्टी को चूमते हैं और अपने गुरु के उस मंत्र को याद करते हैं कि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि तुमको दुख नहीं होगा, तुम महल में रहोगे और चाहे वन में रहोगे। आज वन में हो तो हमको कौन सा दुख है, कंद फूल फल खाएंगे, संतों के सत्संग में रहेंगे, सुंदर जीवन व्यतीत करेंगे। और वही राम भगवान श्री राम बन गए, जिनके एक कण, वो भी एक कण वही है जो आप हो, जिसको आत्मा कहते हैं। और आज उन्हीं के नाम पर देखिए अयोध्या में कितना भव्य समारोह बनने जा रहा है। पूरी दुनिया उस दीपावली को देखने के लिए उत्सुक है। उस राम को केवल अयोध्या में नहीं देखिए, उस राम को अपने बच्चों में देखिए, अपने आंगन में भी देखिए। और यही संत महापुरुषों की चाह है, मनोकामना है, शुभकामना है कि सबके आंगन में अयोध्या के दीप जलने चाहिए। वो ज्ञान के दीप हैं जिससे आपके बच्चे कहीं भी रहें ये दुखी नहीं रहेंगे और किसी को दुख नहीं देंगे। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। संत समाज